नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत ही पौराणिक कहानी सुनाएंगे। तो इस कहानी को आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को संघर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदला जा सकता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन और रात बड़े कष्ट से बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई पूर्ण प्रभाव से कष्ट प्रकट हुई और सुमत से बोली, कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? इस बात पर सुमत ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न कुछ पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की इस इच्छा को शीघ्र ही पूरा कर दिया। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से निरोगित हो गया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में सुना कि माता भगवती ने सुमति के पति का कोढ़ ठीक कर दिया उसके अच्छे कर्मों की वजह से। तो इसीलिए आप हर जन्म में अच्छा ही करना चाहे, कभी किसी के साथ गलत ना करें। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारी इसी तरह से कहानियों से